अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह जी माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और पकौड़ों का भी बड़ा ज़ोर शोर है, तो इसके लिए जी हमने मंगाई है पालक। और जी माशाल्लाह जी माह रमज़ान में पकोड़े तो एक स्पेशल डिश है, हर घर में बनती है और मेरे घर में भी ये 2-3 दिन के बाद बन जाती है, रोज़ तो मैं नहीं बनाती। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी मुझे थोड़ी-सी पालक चाहिए, तो वो माशाल्लाह जी देखिए ये खूबसूरत सा जो बंच है ना, ये पूरा उठा लाए हैं और इतनी खूबसूरत पालक के देख के दिल खुश हो रहा था। तो अब मैं कुछ पकोड़ों के लिए सेव करूँगी और कुछ मैं वैसे सेव कर लूँगी, फ्रीज़ करूँगी और मैं आपको तरीका बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह फ्रीज़ करूँगी, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम पका लें। और ये देखें जी, ये जो पत्ते-पत्ते हैं मैंने उतारे हैं डंठल अलहदा करके, तो मैंने पत्ते उतार के रखे हैं, इनको मैं रखूँगी पकौड़ों के लिए। और पालक जो है मेक श्योर करें कि आपकी पालक जो खुश्क हो, पानी वाली ना हो, गीली ना हो, ना आपने इसको धोना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो हमने लिया जी एक टिश्यू पेपर और उसमें थोड़ा-सा इसको पालक को रख के ना तो इसको लपेट दिया है और थोड़ा-सा लपेटने के बाद बहुत ज़्यादा मकदार में एक जगह आपने नहीं लपेटनी। और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसी टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू मैंने बड़ा लिया है, दोबारा से कुछ पालक और लेके तो इसमें मैंने लपेट दी है कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई थोड़ी बहुत नमी हो तो वो इस टिश्यू में आ जाए और पालक जो है हमारी इसी तरह ना फ्रेश फ्रेश रहे, ख़राब ना हो, ना पीली हो और ना ही ये ना ख़राब हो। अक्सर पानी लगा तो गल भी जाती है। तो इस तरह करके ये देखिए मैंने ये एक बंच सा बना लिया है। इस तरह करके सारी पालक जो है वो सेव कर लूँगी मैं ऐसे बंच बना के। तो इसको फिर मैं डाल लूँगी किसी अपने शॉपर बैग में, किसी कंटेनर में और इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको हमने फ्रिज में रखना है और जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको निकाल के तो जनाब पकौड़ों में डालेंगे और पकौड़े बना लेंगे मज़ेदार से। क्योंकि पालक के बगैर जो पकौड़े हैं ना उनका मज़ा नहीं आता। पकौड़ों का मज़ा पालक के साथ ही आता है। बनने के तो बन जाते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा लोग मेरी तरह ना ये पालक पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें जी खूबसूरत से 3 बंच जो है हमने बना के रख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका जो है ना पालक को सेव करने का, पकोड़ों के लिए फ्रिज में रख के सेव करने का पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं जी अपनी दूसरे तरीके की तरफ, जो कि हमने फ्रीज़ करनी है पालक। उसको हम किस तरह फ्रीज़ करेंगे, जब हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल के तो पका लें। जी, ये जो मैंने पालक बनाई है, सारी पालक मैं इस तरह साफ़ करूँगी। एक-एक पत्ता देख के ना मैंने इकट्ठा किया है और इसके डंठल जो है मैंने बस थोड़े-थोड़े उतारने हैं। सारे डंठल मैंने नहीं उतारने और इनको अब मैं सारी पालक को बना के मैं इसको काटूँगी मोटा-मोटा और फिर हम इसको करते हैं बॉयल। जी, मैंने पालक को मोटा-मोटा सा काटा है। अगर आप ना भी काटें ना तो ऐसे पत्ते साबुत ही धो के तो आप इसको बॉयल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मेड से कहा था मोटी-मोटी काट दो, लेकिन उसने ना थोड़े बारीक ही काट दी है। लेकिन आप अगर साबुत को भी बॉयल करना चाहें ना, ना काटने के बगैर भी, तब भी हो जाती है। पालक को जी आपने खुले पानी में धोना है 2 से 3 दफ़ा, जब तक कि आपकी तसल्ली ना हो जाए कि इसमें से अच्छी सी मिट्टी निकल गई है। ये पालक मेरी बड़ी साफ़-सुथरी थी, इसलिए 2 दफ़ा धोने के बाद ही ये ना साफ़ हो गई। और जी पालक धो के हम तेज़ आंच पे इसको पकाएँगे और पालक धो के हमने डाल दी है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना और ढक्कन दे के इसको तेज़ आंच पे पकाएँगे और 10 से 15 मिनट जब हम इसको पकाएँगे तो ये बहुत सारा पानी छोड़ देगी, उसी में ये ना गल जाएगी। और इसके बाद फिर हमने ढक्कन उठा के तो इसको जो पानी है, इसको हमने चूल्हा तेज़ करके तो खुश्क करना है, क्योंकि पालक बहुत अच्छी सब्ज़ी है और इसमें फुल आयरन है। जिन लोगों को खून की कमी है, उनके लिए ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। पालक बहुत अच्छी सब्ज़ी है, कभी आप इसके फ़ायदे जो हैं वो सर्च करें, तो आप कभी भी ना पालक के डंठल जो हैं ज़ाया करेंगे, ना इसका पानी ज़ाया करेंगे। तो इसलिए मैंने भी कोशिश की है कि इसका ढक्कन उतार के तो इसको हम कुछ देर पकाएँ और अब थोड़ा-सा पानी रह गया था, तो अब मैंने डाल दिया जी इसको टोकरी में डाल दिया है और इसका जो पानी थोड़ा था वो निकल जाएगा और इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं। और इसके बाद मैं इसको डालूँगी अपने चॉपर चॉपर वाले जग में और इसको करूँगी चॉप। और मैं पानी के बगैर इसको चॉप कर रही हूँ, क्योंकि अगर पानी डाल के करेंगे तो ना पतली सी पेस्ट बन जाएगी, जो कि ना देखने में अच्छी लगती है और ना उसको ना पकाने का मज़ा आता है। तो इसलिए हम इसको पानी के बगैर चॉप करेंगे और इसको चॉप हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, पूरा सा चॉप करना है, इसकी शक्ल अच्छी सी रहे। और जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए ना आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी खूबसूरत कलर के साथ बड़ी अच्छी सी पालक जो है हमने चॉप करके रख ली है। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप वो कूंडी डंडा चट्टू जो होता है जिसमें लहसुन अदरक हम बारीक करते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। और ये जो 2 पैकेट हैं ये मैंने पहले के फ्रीज़ करके रखे हुए थे, आपको दिखाने के लिए मैंने निकाले हैं।
बॉइल्ड पालक आपके पास हो, आप चिकन पालक बनाएँ, गोश्त पालक बनाएँ, आलू पालक बनाएँ, जिस चीज़ में डालना चाहें, कोफ्ते पालक बड़ा मज़े का बनता है, तो आप आराम से निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।